अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू वक़ालल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन हुज्जतुन लक व अलैक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल फ़ी सुन्नतिन व अमिनन नासु बवाइक़हु दखलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये मजलिस बड़ी बाबरकत मजलिस है। ऐसी मजलिसों को फरिश्ते तलाश किया करते हैं और जहाँ कहीं ऐसी मजलिस होती है तो फरिश्ते एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं, हलुम्मु इला हाजतिकुम, आओ तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पूरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मजलिस में हमें शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर दो चीज़ें अता फ़रमाई हैं। एक उसका जिस्म, बदन और बॉडी, और दूसरी रूह। और रूह असल है, इसलिए कि रूह के बनने पर आखिरत बनती है और रूह के बिगड़ने पर आखिरत उजड़ती है। मगर चूँकि रूह महसूस नहीं होती, दिखाई नहीं देती, इसलिए रूह का बनना नज़र नहीं आता और रूह का बिगड़ना नज़र नहीं आता। उस वक्त आएगा नज़र जिस वक्त रूह को बनाने का मौका हाथ से छूट जाएगा। बदन बना या बिगड़ा, मोटा हो या पतला हो, सेहतमंद हो या बीमार हो, ये नज़र आता है। इसलिए इंसान बदन के बनाने की बड़ी फ़िक्र करता है, बदन की बीमारी की फ़िक्र करता है, उसकी सेहत की फ़िक्र करता है, उसकी खुराक और ग़िज़ा की फ़िक्र करता है। इसलिए कि वो जानता है कि अगर बदन को खुराक न मिली तो ये बदन कमज़ोर हो जाएगा और फिर कमज़ोरी एक एक उज़्व में आएगी। आँखों की बिनाई में कमज़ोरी आएगी, कान की सुनवाई में, हाथ पैरों की हरकत में। इसलिए इंसान बदन के बनाने की और उसके खुराक की खूब फ़िक्र करता है। लेकिन अल्लाह है, जिस अल्लाह ने मेरे दोस्तों बदन अता किया, उसी अल्लाह ने रूह भी अता की है। और बदन चूँकि मिट्टी से पैदा हुआ है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बदन की खुराक और ग़िज़ा ये मिट्टी से निकाली। चुनाचे बदन की जितनी ज़रूरतें हैं, सब की सब ज़रूरतें ज़मीन से निकलती है और रूह आसमान से आई है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रूह की खुराक और ग़िज़ा आसमान से नाजिल फरमाई। फिर जब इंसान मर जाता है तो बदन जहाँ से आया है वहाँ लौटा दिया जाता है। इसलिए कि कायदा है कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, कि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है। चूँकि बदन मिट्टी से आया है और मिट्टी से बना है, इसलिए मिट्टी में दफन कर दिया जाता है और रूह जहाँ से आई है वहाँ पहुँचा दी जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, जैसे हम बदन की फ़िक्र करते हैं, उसको मोटा बनाने की, मजबूत बनाने की और उसकी बीमारी की और उसकी सेहत की फ़िक्र करते हैं,
उससे कहीं ज़्यादा मेरे बुज़ुर्गों अपने रूह की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और ये कुरान पाक जो तमाम उलूम का मंबा और सरचश्मा है कि सारे उलूम कुरान करीम से निकले हैं, ये हमारी रूह की खुराक और ग़िज़ा है। इसीलिए कुरान ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हिदायत चाहते हो तो कुरान में मिलेगी, दिलों की शिफा चाहते हो तो कुरान में मिलेगी। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों, कुरान का सबसे पहला हक़ ये है कि उसको पढ़ा जाए, उसको सही किया जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का आर्डर है कि कुरान को तरतील और तजवीद के साथ पढ़ो। और गौर कीजिए कि ये हुक्म सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है। हालांकि अल्लाह के नबी से बढ़कर के कुरान को सही पढ़ने वाला कौन? अल्लाह के नबी से बढ़कर कुरान में तजवीद की रियायत करने वाला कौन? लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी के वास्ते से हमें हुक्म दिया जा रहा है कि कुरान को पढ़ो और सही पढ़ो। इसलिए कि कुरान सही नहीं पढ़ा गया तो हदीस पाक में आता है रुब्ब क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि वो कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत करता है, हालांकि कुरान तो हिदायत के लिए आया था। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों, कुरान को हमें सही पढ़ना है और उसको सही करने की कोशिश करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। दुनिया के लिए आदमी अपने आप को थकाता है, उसका बदन थकता है, उसका दिलो दिमाग थकता है। कुरान को सही करने के लिए अगर आप एक मुदर्रिस को, एक हाफिज़ को और एक इमाम को रोज़ाना चंद मिनट लेकर बैठ जाएंगे और रोज़ाना 2 हरफ सही कर लेंगे, सिर्फ ज़ुबान हिलानी है और हरकत देना है होठों को, इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपका कुरान बगैर मशक्क़त के सही हो जाएगा। फिर मेरे बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का महीना कुरान के पढ़ने का महीना आता है, कुरान की तिलावत का ये महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना कुरान की तिलावत का महीना है। अभी से हम हौसला बनाएं कि हमें इस रमज़ान में इतने कुरान ख़त्म करने हैं। एक अज़्म मुसम्मम करें कि इंशाअल्लाह रोज़ाना के मुकाबले में इस मरतबा हमें कुरान ज़्यादा ख़त्म करने हैं और ज़्यादा कुरान पढ़ना है। इसलिए कि जिस शख्स का रमज़ानुल मुबारक का महीना सही गुज़रता है, उसके सारे 11 महीने सही गुज़रते हैं। अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने में उसने अपने आँखों पर कंट्रोल कर लिया, अपनी ज़ुबान पर, अपने दिलो दिमाग की सोच पर, अपने हाथ पैरों की हरकतों पर, अपनी कमाइयों और कारोबार पर कंट्रोल कर लिया और उसमें शरीयत के ताबे बनकर ज़िंदगी उसने गुजारी, तो इंशाअल्लाह यकीन मानो कि पूरी ज़िंदगी शरीयत पर चलना उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, अहकाम के ऊपर अमल करने के अंदर बाज़ मरतबा हालात आते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने ईमान वाले बंदों से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बाज़ मरतबा ईमान वालों को चौकन्ना करने की ज़रूरत पड़ती है, तंबीह की ज़रूरत पड़ती है, तो मुख्तलिफ हालात ला करके ईमान वालों को चौकन्ना करते हैं। जैसे माँ को अपने औलाद से मोहब्बत होती है, लेकिन कभी कभी माँ तमाचा मार देती है, तो तमाचा मारती है तो दुश्मनी में नहीं मारती, लेकिन इसलिए मारती है ताकि गलत आदत उसके अंदर पैदा ना हो और ये गलत काम न करे, इसलिए माँ उसको मारती है। इसी तरह मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला को अपने ईमान वाले बंदों से बहुत प्यार है, बड़ा मेहरबान है और बड़ा रहम करने वाला है। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला आजमाने के लिए हालात लाते हैं और इन हालात के अंदर ये ईमान वाला बिचल जाता है, ईमान से बिचल जाता है और ईमान और दीन से कदम को हटा देता है। ये शैतान का पहला वार है उस पर। इसलिए कि शैतान ने तो कहा था ला क़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम,
आपको क्या मालूम कि लाक़ुदन्न कौन सा सेगा है और उसमें कितनी ताकीदें हैं। इस मरदूद का नहव कितना मजबूत था कि अल्लाह के सामने कह रहा है लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं ये सिरात आपके सीधे रास्ते पर बैठूंगा और फिर क्या करूंगा, तुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, फिर उनके ऊपर हमला करूंगा उनके आगे से। आगे से क्या हमला करेगा मेरे बुजुर्गों? क्या खंजर मारेगा, क्या तलवार मारेगा, क्या हमला करेगा आगे से? कि बे आगे मौत है, आगे सकरात है, आगे कब्र है, आगे आखिरत है, इन सब को भुलवा दूंगा। ये शैतान का पहला हमला है। आज हम अपनी मौत को, अपनी सकरात को, अपनी कब्र को और अपनी आखिरत को भूल कर जो चल रहे हैं, ये शैतान का हमला है हम पर। वमिन बैन अयदी वमिन खल्फिहिम, और पीछे से हमला करूंगा। पीछे क्या है कि पीछे दुनिया है, इस दुनिया को आगे कर दूंगा और आखिरत को पीछे डाल दूंगा। आपने देखा होगा कि बच्चा मदरसे जाता है तो कुरान शरीफ और किताब जो है सीने से लगा कर जाता है, आगे रखता है, और स्कूल जाता है तो दफ्तर पीछे डालता है। ये बच्चे हमें सबक देते हैं कि अब्बा जान आप भी आखिरत को आगे रखें और दुनिया को पीछे डालें। शैतान दुनिया को आगे कर देता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सयाती अलन्नासी ज़मानुन हिममुहुम बुतूनुहुम, यान करीब लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि उनकी फिक्रें उनके पेट बन जाएगी। हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट। मेरे बुजुर्गों, जब फिक्रें पेट बन जाती है तो फिर इंसान क्या हलाल क्या हराम, क्या जायज़ क्या नाजायज़, उसकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, आखिरत को सामने रखना है, लेकिन आखिरत दिखाई नहीं देती, इसलिए उसको सुनाया जाता है। दुनिया दिखाई देती है, उसको दिखाया जाता है, और आखिरत सुनाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आखिरत को सुनो, उलमा के बयानात को सुनो, और घरों में फ़ज़ाइल आमाल की तालीम करो, ताकि हमारी माँ बहनों के दिलों में भी आखिरत की अज़मत आए, अल्लाह के अहकामात की अज़मत आए। आज उनके दिलों में अज़मत नहीं है अल्लाह के अहकाम की, इसलिए नमाजें छूट रही है, तिलावत छूट रही है, ज़िक्र छूट रहा है, इसलिए कि आखिरत की अज़मत हमारे दिलों से निकली हुई है। इसीलिए शैतान ने कहा थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम, दाएं जानिब से हमला करूंगा। दाएं जानिब से हमला क्या होगा कि इंसान हर अच्छे अमल दाएं तरफ से करता है। अच्छे अमल क्या है कि अच्छे अमल तिलावत करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, गरीबों की खबरगिरी करना, बेवाओं यतीमों पर माल खर्च करना, ये सब अच्छे आमाल है। इन आमाल में दाई जानिब से जो है हमला करेगा, यानी दिखलावा डाल देगा, रियाकारी डाल देगा, अपनी शोहरत और नामवरी का जज्बा डाल देगा। ये हमला है दाई तरफ का। और बाई तरफ का हमला क्या है कि हर गंदा काम उससे करवाएगा, इंसान से हर गंदा काम करवाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जैसे हम बदन की फ़िक्र करते हैं, हमें अपने रूह की फ़िक्र करनी है। और रूह की खुराक मैंने बताया कि कुरान और कुरान के उलूम और दीन और शरीयत है। इसलिए अपने आप को दीन और शरीयत के ताबे बनाएं, शरीयत को अपने ताबे न बनाएं। आज तो मुफ्ती साहब के पास आते हैं तो इस जज्बे के साथ आते हैं कि हमने जो सोचा है उसी के मुताबिक फतवा दो, हम जो करके आए हैं उसको सही करके बताओ। शरीयत को अपने ताबे न बनाए, अपने आप को शरीयत के ताबे बनाए। अब शरीयत और दीन क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका, पैदाइश से लेकर मौत तक और जन्नत में जाने तक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ज़िंदगी गुजारने का तरीका ज़बान से बताया भी और अमली तौर पर उसका नमूना पेश भी किया। इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी लाना, ये दीन है मेरे बुजुर्गों। इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, ये हम सब ईमान वालों की जिम्मेदारी है।
आज़ाद नहीं है हम दुनिया में। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, कि दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, और कैद खाने में इंसान अपने जेलर के ताबे होता है। जो जेलर खिलाए वो खाता है, जो काम बताए वो करता है, जब सोने को कहे सोता है, और जब उठाता है उठ जाता है। दीन और शरीयत जिस तरह चलाएगी, अल्लाह के नबी जिस तरह चलाएंगे, इसी तरीके पर हमको चलना होगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के नबी ने जो दिया उसको ले लो, और जिससे रोका उससे रुक जाओ। जो करने को कहा उसको करो, और जिससे रुकने को कहा उससे रुक जाओ। हाँ, आज़ाद नहीं है मेरे दोस्तों। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का जायज़ा भी लिया है। हाँ, और सहाबा के अंदर कोई नागवारी की चीज़, दीन और शरीयत के खिलाफ की कोई चीज़ आपने देखी तो उस पर नागवारी का इजहार भी फरमाया, और सहाबा को तंबीह भी फरमाई। हाँ, एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकान के पास से गुजर हुआ, 2 मंजिला मकान बना हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो 2 मंजिला मकान किसका है? फरमाया फुला सहाबी का है। बस ये कहकर चले गए। जब वो सहाबी मजलिस नबवी में तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखकर अपना चेहरा फेर लिया। वो भाग गए कि अल्लाह के नबी ने मुझे देखकर चेहरा फेर लिया है। दूसरी तरफ से आए, आपने उस तरफ से चेहरा फेर लिया। खैर उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में सहाबा से पूछा क्या बात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को मैं मुरझा हुआ देखता हूँ और मुझसे फिरा हुआ देखता हूँ, क्या बात है? फरमाया कोई बात नहीं है, अलबत्ता इतनी बात है कि मदीने के चक्कर लगा रहे थे तो आपके मोहल्ले में से गुजर हुआ तो आपके मकान पर निगाह पड़ी थी तो पूछा था कि किसका मकान है। बस साहबी समझ गए कि ये है अल्लाह के नबी की नाराज़गी का सबब। गए घर पर और उसको ज़मींदोज़ कर दिया। 2 मंजिला इमारत, कोई तावील नहीं। अल्लाह के नबी के चेहरे को रूठा हुआ देखा, नागवारी को महसूस किया तो 2 मंजिला इमारत गिरा दी और आकर के एहसान भी नहीं जताया कि अल्लाह के नबी अब खुश हो जाए मैंने तोड़ दिया है। नहीं, किसी और मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर हुआ, आपने पूछा यहाँ 2 मंजिला मकान था दिखाई नहीं देता, क्या बात है? फरमाया कि जब आपकी नागवारी का उनको एहसास हुआ तो उन्होंने उसको मकान को तोड़ दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था कि सबसे बदतरीन माल वो है जो गारे मिट्टी पर लगे। आज़ाद नहीं है मेरे दोस्तों। मकान बनाने में हम शरीयत के पाबंद हैं। अल्लाह के नबी ने जैसा कहा ऐसा बनाएंगे। बाल बनाने में हम आज़ाद नहीं हैं मेरे दोस्तों। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कासिद आए दूसरे मुल्क के और उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, सपासप था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार करते हुए फरमाया कि तुमको दाढ़ी कटाने का किसने हुक्म दिया? तो उन्होंने कहा हमारे आका ने हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे रब ने तो मुझे हुक्म दिया है कि दाढ़ी बढ़ाऊं, दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। मेरे बुजुर्गों, हम में से बहुत से ऐसे दीनदार, अल्लाह माफ़ करे, चेहरा बनाने जाते हैं तो आंखें बंद करके हज्जाम के सामने बैठ जाते हैं, टेक लगाकर आंखें बंद करके, जैसे काटना है काट ले। चारों इमामों के नज़दीक मेरे दोस्तों, चारों इमामों के नज़दीक एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। एक मुश्त। आज हम देखें जिन्होंने अपनी दाढ़ियाँ बनाई है कि हमारी मुश्त दाढ़ी है या नहीं है। बहुत से हजरात दाढ़ी के दांतों से लेकर के दाढ़ी पकड़ते हैं और कटवा देते हैं। ये हुक्म नहीं है। दाढ़ी तो जो नीचे लटका हुआ हिस्सा है उसको पकड़ करके हिलाने के बाद अच्छी तरह उससे नीचे काटने की इजाज़त से है, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसको संवारना चाहते हो और काटना चाहते हो तो हाँ काटने की इजाज़त है, वरना दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है। बहुत सी की जो है दाढ़ियाँ जो है एक मुश्त से कम हो जाती है। आज़ाद नहीं है मेरे दोस्तों। एक शायर था, हिंदुस्तानी शायर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ा उम्दा कसीदा पढ़ा था।
बहुत अच्छा कसीदा पढ़ा था कि उसको सुनने वाला, पढ़ने वाला अल्लाह के नबी के इश्क में जो है मजज़ूब हो जाए। ये कसीदा ईरान पहुंचा तो ईरान के शायरों ने जब उसको पढ़ा तो एक शायर ने उसको बहुत पसंद किया और उसके दिल में ये तमन्ना हुई कि काश मुझे इस शेर का बनाने वाला और इस कसीदे का पढ़ने वाला उससे मेरी मुलाकात हो जाए, कि वो कैसा आशिक रसूल होगा जिसने ये कसीदा पढ़ा है। खैर, उसने अपने शौक़ का इजहार करते हुए हिंदुस्तान का सफ़र किया और हिंदुस्तान में आकर मालूम किया, उसका पता लगाया, लोगों ने उसका पता बताया। पूछते पूछते जो है वो उसका पता मिला एक हज्जाम की दुकान पर, और हज्जाम की दुकान पर जाकर देखा तो वो दाढ़ी तराश रहा था। वो ईरानी शायर ताज्जुब में पड़ गया कि ये आशिक रसूल जिसने इतना उम्दा कसीदा पढ़ा है और ये क्या करा रहा है, ये दाढ़ी तराश रहा है। उसको रहा नहीं गया और उसने फौरन पूछा, आका रीशमी तराशी, आका तुम दाढ़ी तराश रहे हो? तो इस हिंदुस्तानी शायर ने कहा, भले वयाकिन दिले कसे नमी तराशम, जी हाँ मैं दाढ़ी तराश रहा हूँ, किसी का दिल नहीं तराश रहा। तो इस ईरानी शायर ने जवाब दिया, भले लाकिन दिले रसूल भी तराशी, रसूल के दिल को तू तराशता है, लोगों के दिलों को तो नहीं तराशता और लोगों के दिलों को तो जख्मी नहीं करता, लेकिन दाढ़ी कटा करके अल्लाह के नबी के दिल को तो जख्मी करता है। उसको एहसास हुआ, फौरन कह दिया, जज़ाकल्लाहु चश्मंबाज कर दी, कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरे दिल की बिनाई को खोल दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, हम आज़ाद नहीं हैं, अपनी दाढ़ी को सही रखें, खुद से अपनी दाढ़ी को सही करे, बराबर करे, हज्जाम के हवाले न करे। और अगर हज्जाम के पास करवाना है तो खुद से जो है मुट्ठी भर करके फिर उससे जायद हिस्सा कटवाए, समझे? हज्जाम के हवाले न करे, वरना तो ये गुनाह, आदमी बदकारी करता है तो बदकारी के अंदर रहने तक गुनहगार है, और बदकारी से हट गया तो गुनाह उससे जुदा हो गया। अगरचे उस बदकारी का गुनाह अपनी जगह पर रहा, लेकिन गुनाह की हालत में अभी नहीं रहा। चोरी करते वक्त तो चोरी करने वाला गुनहगार है, लेकिन चोरी करना छोड़ दिया तो उस वक्त वो गुनहगार नहीं है। लेकिन दाढ़ी कटाने वाला नमाज में खड़ा है तो गुनहगार, रोज़े की हालत में है तो गुनहगार, और सोया है तो भी गुनहगार। 24 घंटे का ये गुनाह है जब तक कि एक मुश्त दाढ़ी पूरी न हो जाए या उससे तौबा न कर ले। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये मामूली गुनाह नहीं है। दूसरी फैशन हमारे अंदर आई है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ाई, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमाया। हमारे जवानों में हम देखें मेरे बुजुर्गों, बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों की निगरानी करे। हाँ, जरा टोपी उनकी उठा करके देखें कि बाल कैसे कटाए उन्होंने। हाँ, आज बड़ी टोपी पहन करके जो है बड़े बाल छुपा देते हैं और चारों तरफ जो है बाल कटे हुए कतरे हुए होते हैं। हाँ, अंदर बड़े होते हैं और चारों तरफ छोटे छोटे बाल होते हैं। हाँ, आजकल का हज्जाम इसी अंदाज से सबके बाल काटते हैं, जो गैर कटाते हैं इसी अंदाज से हमारे बाल भी काटते हैं। ये क़ज़ा है कि बाज़ जगह पर छोटे कर देना और बाज़ जगह पर बड़े रखना, या बाज़ जगह पर मुंडा देना और बाज़ जगह पर बाल रखना। ये कहते हैं कि घेटी के कतरने की तरह इस तरह बाल कतरना ये क़ज़ा है, और उससे मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम देखें अपने बच्चों के बाल, स्कूल में जाने वालों के बाल, बल्कि मदरसे के तलबा के बाल देखें। बाद तलबा भी इस तरह छुपाते हैं बाल को। ये तो मदरसों में टोपियाँ ले ले करके उनकी जो है बाल की निगरानी की जाती है, तब बराबर कटे जाते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम आज़ाद नहीं हैं, बालों के बनाने में हम आज़ाद नहीं हैं। शरीयत के पाबंद हैं हम, अल्लाह के नबी के तरीके के पाबंद हैं।
इसलिए हमारी वज़ाक़ता शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। कुर्तू का क्या हाल है? यहाँ तो माशाल्लाह दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद जवान हमारे, हो सकता है बम्बई वाले आते हो तो समझे, यहाँ गिरीबान बनाने के बजाय यहाँ गिरीबान बनाते हैं। एक तरफ यहाँ जो है बंद और इस तरफ बगल में गिरीबान बनाते हैं। हाँ, और बाद जवान पैटर्ने डालते हैं, ठिगड़े लगाते हैं तरह तरह के फैशन के तौर पर। आज़ाद नहीं है मेरे दोस्तों। सुन्नत लिबास हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़े उलमा का, हाँ, हमारे जिम्मेदारों का जो लिबास है, ये लिबास सुन्नत के मुताबिक। हाँ, हमारे इन जवानों की तंगड़ियाँ देखिए, उनके इज़ार देखिए, तंगड़ियाँ है। हाँ, कि अगर कुर्ता निकाल करके बाजार में जाना हो, बाहर निकलना हो, शर्म आवे। हाँ, कि एक एक उज़्व का आकार दिखाई देता है। हाँ, पिंडली कितनी बड़ी है, राने कैसी है। हाँ, इतना चुस्त हमारे जवान जो है लिबास पहनते हैं, इज़ार पहनते, इतना चुस्त। शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती मेरे दोस्त। अपने बदन का आकार नज़र नहीं आना चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। कपड़ों के बनाने में आज़ाद नहीं है, सुन्नत के मुताबिक अपने कपड़े बनाए। हमारी बच्चियों का क्या हाल है मेरे बुजुर्गों? हाँ, देखिए जिन बच्चों की शादियां हैं, उनमें से अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके सोचे, हमने अपनी बच्चों की पेटियां भरी है, इन बच्चों की पेटियों के लिबास हमने देखे। हाँ, कि कैसे आए हैं लिबास उनके। साथ में लेकर जाते हैं खरीदने के लिए और दुकान पर छोड़ देते हैं कि तुम अपना लिबास, अपना जो है कपड़ा खरीदो, मैं अपना काम करके आऊँ। हाँ, अभी माँ बेटी और बहनें सब मिलकर कैसे कपड़े खरीदते हैं, हाँ, हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्ब कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलातिन, कि बहुत सी औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी है। हाँ, नंगी है। उलमा ने उसकी दो तफसीरें बयान फरमाई। कि नंगी होने का एक तो मतलब ये कि इतना बारीक कपड़ा है कि अंदर से बदन झलकता है। हाँ, चलती है तो पिंडलियाँ नजर आती है। हाँ, देवर देख रहा है, जेठ देख रहा है, ससुर देख रहा है, जवान भाई देख रहा है, पिंडलियाँ नजर आती है। ओढ़नी हटा दे तो हाथ के बाजू नजर आते हैं। और ऐसी हालत में नमाज पढ़ रही है। पूछिए मुफ्तियाने किराम से कि नमाज हुई या नहीं हुई। हाँ, सतर दिखाई देता है, नमाज हुई या नहीं हुई। हमारी जिम्मेदारी है मेरे बुजुर्गों, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हमारी जिम्मेदारी है अपने औलाद की फ़िक्र करना। हाँ, वरना कल क़यामत के दिन ये औलाद हमें गिरबान पकड़ कर जहन्नम में ले जाएगी। फिर हमारी तहज्जुदें काम नहीं आएगी, हमारी सफ़े-उला की पाबंदी काम नहीं आएगी अगर औलाद बेदीन है मेरे दोस्तों। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इअमलू फी ताअतिल्लाह, इअमलू फी ताअतिल्लाह व नहू अन माअसिल्लाह व मुरू औलादकुम बिइम्तिसालिल अवामिर वज्तिनाबिन नवाही ज़ालिका विक़ायतन लहुम व लकुम मिनन नार। कि खुद भी अल्लाह के हुक्मों को पूरा करो और अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उससे खुद भी बचो, और अपने औलाद को भी इन चीज़ों का हुक्म करो और इन चीज़ों से रोको। अगर ये दोनों बातें होगी तो तुम और वो जहन्नम से बचोगे। हाँ, हमारी जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। हाँ, आज़ाद नहीं है हम। अपनी बच्चों का लिबास देखें, अगर मोटे कपड़े का है तो कितना तंग है। हाँ, कि सीने का उभान नजर आता है। अब काम कर रही है जवान बच्ची और जवान बाप जो रोज़ाना मोबाइलों में देखता है गलत चीज़ें
और जवान भाई जो रोज़ाना गलत चीज़ें देखता है मोबाइल के अंदर, अब इस जवान बच्ची पर और बहन पर इस बाप की या भाई की निगाह पड़ेगी और उसके सीने का उभार नजर आएगा तो अंदर जज्बात क्या कहते होंगे उसके। और अल्लाह माफ़ करे, बाज़ मर्तबा गलत इरादे से हाथ भी लग गया बाप का और बाप ने शर्म के मारे उसको छुपाया और बच्ची ने भी शर्म के मारे उसको छुपाया और जज्बात के साथ हाथ लगा दिया तो हमेशा के लिए बीवी हराम है और घर में रह रही है, हराम कार्य हो रही है। ऐसे भी वाक़यात होंगे। इसलिए अपने बच्चों को समझाओ, आखिरत पिलाओ, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम में लेकर बैठो और उनको आखिरत पिलाओ। हमारी जिम्मेदारी है मेरे दोस्त। उनका लिबास, उनकी कटिंग, पहले तो झालर वाले थे और नीचे थे घुटनों से, अब ऊपर आ गए और वो भी दोनों तरफ से फटे हुई कुर्तियाँ और बात तो अल्लाह माफ़ करे आगे से भी चिरका मार करके उसको फाड़ देती है। आस्तीनें इतने तक चली गई। पहले तो बटन लगाते थे, कोई चीज़ लेनी होती तो बटन जो है वो सतर खुलने से रोकता था। आज तो गोल आस्तीनें हो गई। अब कपड़ों की दुकान पर हाथ लंबे कर करके कपड़े लेती है और यहाँ तक आस्तीन आ गई है, गैर महरम की नज़र पड़ रही है। बाप पास में बैठा है, भाई बैठा है, गैरत तक नहीं है। मुंह खोल करके ग्राहकों से बातें कर रही है। बाप को और भाई को इतनी हिम्मत नहीं, शौहर को इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे कहे कि पर्दा कर। क्या हो रहा है मेरे बुजुर्गों, ये सब हकीकत है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि पेटी के कपड़े हम देखें। दुल्हन की शादी के वक्त जो रुखसती का जोड़ा होता है, हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, आपके यहाँ मालूम नहीं है, हमारे यहाँ तो मोबाइलों के अंदर और फिल्मों के अंदर जो जो डिज़ाइनें देखती है वो पहली रात की जो है औरत का लिबास वो बनाती है। हाँ, वो साड़ियों की तरह और वो इसी तरह जो है बिल्कुल बारीक, पता न चले कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम। हाँ, हमारी बच्चा सुन्नत अदा करने के लिए, अल्लाह के नबी की महासुन्नत और दीन की तकमील के लिए ऐसी जो है गलत तरीके से लिबास पहन करके वो दीन की तकमील कर रही है। निकाह के ज़रिए से आधा दिन मुकम्मल हो रहा है और हमारे बच्चे फैशनों के रास्ते से और हमारी बच्चा इस तरह गलत लिबासों के रास्ते से दीन की तकमील कर रही है और फिर हम समझते हैं कि इस निकाह में बरकत आएगी या लानत आएगी। जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। हाँ, बिल्कुल मामू मत बन जाओ घर में। हाँ, उनको समझाओ, आखिरत बताओ उनको और उनसे कहो कि मरना है मुझे। हाँ, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने कहा था रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटियों से कि बेटिया तुमने प्याज और दाल खाई है, हाँ, मैं ख़जाने से जो है पैसे लाकर तुमको बिरयानी और पुलाव खिला सकता था, हाँ, लेकिन आज अगर मैंने ऐसा खिलाया तो कल कब्र के अंदर आपका बूढ़ा बाप जहन्नम के अंगारों में लिटे, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। इन बच्चों को समझाओ कि बेटी तेरी शादी हो रही है, तुझे खुशी का दिन है, मुझे भी मालूम है, लेकिन बेटी जरा मेरी आखिरत में न उजड़ जाए। हाँ, मेरा ख्याल रखना कि तू अपनी मस्ती में आकर, तू अपनी फैशन में आकर, तू अपनी जो है जवानी के अंदर आकर अपने बूढ़े बाप को कब्र के अंदर अजाब के हवाले मत करना। हाँ, जरा उसको आखिरत दिलाओ और अपनी कब्र का अजाब उनको सुनाओ। यकीनन नरम दिल है, वो मान जाएगी, लेकिन हमने कभी कहा नहीं मेरे दोस्त, हमने अपनी बच्चों को ये कहा नहीं कभी। उनको लेकर बैठो कि बच्चा, इनकी माँ को लेकर के कि जज्बात तो बहुत आपके कह रहे हैं
क्या ऐसा लाए ऐसा लाए। लेकिन आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। चंद दिन की खुशी है, इन खुशी में अगर हमने आखिरत को उजाड़ दिया तो हमारी आखिरत में हमारा क्या होगा। वो समझ जाएगी बच्ची और फिर अल्लाह के सामने रो। इसलिए आज़ाद नहीं है मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों की कपड़ों को देखें। ऐसा कोई लिबास है तो समझा बुझा करके उसको हटा दे। मुआशरे की इस्लाह, ये इस्लाह जमात नहीं करेगी, ये इस्लाह हम अपने जात से करेंगे। जमात का काम नहीं है और जमात के बस में भी नहीं है कि किसी की इस्लाह करे जब तक कि आदमी खुद अपनी इस्लाह न करे। इसलिए मैं अपनी ज़ात की इस्लाह करूं, मैं अपने घराने की इस्लाह करूं तो पूरे माशरे की इस्लाह हो जाएगी। इसलिए जो भी जवान इस मर्तबा दुल्हे बनने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अभी इस मजलिस के अंदर हम अहद करें कि इंशाअल्लाह किसी किस्म के खुराफात हमसे नहीं होगी। कहो इंशाअल्लाह। लिबास के एतबार से फैशन हम नहीं लाएंगे। और फिर शादियों में माँ बाप पर इतना बोझ डालते हैं ये जवान कि गुस्ल के वक्त खाना खिलाओ। शादी से पहले भी 10-15 टोला जो है वो खाना घर पर खाएगा। माँ बाप को शादी की तैयारी करनी है और यहाँ खाना पकाना है और फिर घर में आकर के जो है तरह तरह के खुराफात, अंडे फोड़ना, टमाटर डालना, शोर करना, सिगरेटें पीना खामखा। आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है। अगर आपके यहाँ है तो उससे अपने आप को बचाओ मेरे दोस्तों। ये फजूल खर्ची है, ये रस्म है, फजूल खर्ची है, शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती। सादगी लाओ अपनी ज़िंदगियों में। और फिर जवान हमारे मोबाइलों के अंदर अपनी बीवी के साथ बैठ करके मोबाइल में फ़ोटो लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं, फिर इन तस्वीरों को अपने दोस्तों को बताते हैं। ये तो दयूस पना हुआ। गैरत हमारी चली गई, अपनी बीवी दूसरों को बता रहे हैं। फिर खुदा न खास्ता अपनी बीवी उसको भाग गई तो फिर कांटेक्ट शुरू हो जाएगा उसके साथ। और वो बीवी अपनी सहेलियों को अपना शौहर दिखा रही है। कितनी बड़ी गैरत की बात है मेरे दोस्तों। ये कोई दिखाने की चीज है? ये सब हो रहा है हमारे मोमन समाज में मेरे दोस्तों। इसलिए अपने आप को उससे बचाए। वलीमे के दिन हमारी बच्चियां वलीमे में क्या करती है? कुर्सियां पर बैठ करके खाती है, बगैर ज़रूरत के कुर्सियों पर बैठ करके दुल्हन खिलाते हैं दुल्हन को, और वहाँ बैठ करके पूरे मजमे के सामने उसके फ़ोटो लिए जा रहे हैं। फिर महीना होते होते कि भाई वो तो रूठ कर बैठ गई। क्यों बैठी? कि वबाल तुम लाए। सुन्नत को छोड़ा, शरीयत को छोड़ा, लानत को लाए। वलीमों में लानत, रुखसती में लानत, निकाह की मजलिस में लानत। तो फिर लानत आएगी तो वो निकाह रहेगा? नहीं रह सकता। फिर महीना 2 महीना होते होते तलाक़ें हो जाती है। इसलिए कि हमने ईंट ही टेढ़ी रखी थी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इन निकाह के इन रस्मों रिवाज को निकालो, सादगी लाओ, सादगी लाओ अपनी जिंदगियों में। वलीमे में सादगी लाओ, बेफाम वलीमे खर्च मत करो, दिखलावे के लिए वलीमे मत करो। जितना खर्च हमने सोचा है वलीमे में, उससे आधे में या उससे पाव में रिश्तेदारों को खिलाकर वलीमा करो और बाकी रकम गरीबों पर खर्च करो। जो दरमियानी किस्म का तबका है, जिनके मकान नहीं है, पूरे मकान नहीं है, वो न ज़कात ले सकते हैं और न मकान बना सकते हैं, ऐसे लोगों के मकान बना कर दो, उनके दिल की दुआएं निकलेगी। और ये वलीमे में खा करके बद दुआएं देंगे। खाएंगे और फिर गाएंगे।
उसके बजाय इन मुतवस्सित तबके के मकान बना कर देंगे इन पैसों से और उनकी मदद करेंगे तो वो दुआएं देते रहेंगे जब तक रहेंगे। यह है खर्च करने की जगह मेरे दोस्त। आज तो सादगी ने हमें धोखे में डाल दिया। सादगी का लफ्ज़ भी क्या है, ये भी धोखे में हमको डाल दिया कि एक आदमी 50,000 का वलीमा करके और शादी में खर्च करके 50 लाख का और कहता है कि मैंने तो सस्ते में पटाया, मेरी तो हैसियत करोड़ों की थी, मैंने तो 50 लाख में निपटाया। और एक आदमी 50,000 में मकरूज हो जाता है, 50,000 में मकरूज हो जाता है। इसलिए सादगी भी हर एक ने अपने एतबार से मना ली। सादगी नहीं मेरे दोस्तों, कम खर्च करो, शादियों में खर्च कम करो, बरकत होगी। एक गिदड़ था और एक ऊंट था, दोनों की दोस्ती थी। दोनों रोज़ाना जंगल के अंदर सफ़र तफरी में जाते थे। एक मर्तबा गिदड़ ने कहा कि ऊंट भाई, आज तो हम तालाब वाले रास्ते पर जाकर तालाब के परे जो है तफरी करेंगे। ऊंट ने कहा ठीक है, मैं देख लूँ पानी कितना है। तो ऊंट अंदर गया, बीच में जाकर के खड़ा हो गया तो उसके घुटने तक पानी था। अब वो गिदड़ को बुला रहा है कि गिदड़ भाई आ जाओ, मेरे घुटनों तक पानी है। तो गिदड़ ने कहा कि नहीं भाई नहीं, आपके तो घुटनों तक पानी है, लेकिन मेरे तो इतने पानी में 7 पुश्तें डूब जाएगी। तो इसी तरह का मामला है हमारा मेरे दोस्तों कि 50 लाख भी इस्तेमाल करके वो कहता है कि मैंने तो सादगी में निकाह किया, और यहाँ 50,000 जो है खर्च करके मकरूज हो जाता है। इसलिए सादगी का डंडोरा न पीटे, बल्कि कम खर्च करे। हाँ, शादियों में कम खर्च करे। और बच्चियां क्या करती है, अपने बाल बनाने के लिए, आंखों की भवें बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। दूसरी औरतें हमारे घरों में आती है, माँ बाप को पता भी नहीं चलता, और लड़कियां आकर के हमारी लड़कियों की बाल बनाती है। शरीयत के खिलाफ बिल्कुल बाल बना करके, शरीयत के खिलाफ बिल्कुल मेहंदी लगा करके, कहाँ कहाँ तक मेहंदी बगलों तक लगाती है लड़कियां, हमें कोई पता नहीं है। ये सब हमारी जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। ये नहीं कि शादी आई तो घर खाली करके चले गए कि करो जिससे करना है। कल क़यामत के दिन हमारी पूछ होगी मेरे। इसलिए शादी के मौके पर कड़क रहो। आंखें दिखाने की ज़रूरत पेश आवे, आंखें दिखाओ, और इन बच्चियों को जो है ख्वाहिशात से अपने आप को बचाओ। अपनी बच्चियों के अंदर पर्दे का ख्याल रखो मेरे दोस्तों। साथ में है, छापी में जा रहे हैं, पालमपुर जा रहे हैं, साथ में हैं, बच्चियां है, बीवी है, बहुएं है, सब मुंह खुला करके बातें कर रही है और हम बैठे बैठे जो है वो देख रहे हैं। हमारी ईमानी गैरत कहाँ चली जाती है मेरे? कैसे हमें बर्दाश्त होता है कि दूसरों की निगाहें हमारी बच्चियों पर पड़ती है, हमारी बीवियों पर पड़ती है, और हमें एहसास तक नहीं होता। उसका नाम पर्दा नहीं है, बुर्का डाल दिया और चेहरा खोल दिया। और आज तो अल्लाह माफ़ करे, बुरके भी फैशन वाले बुरके, अरबी बुरके। वो गोल बुरका तो ढीला रहता था, बदन का आकार नज़र नहीं आता था, मोटापा नज़र नहीं आता था, और अरबी बुरकों में तो बिल्कुल तंग होता है, बदन का उभार नज़र आता है, उसका मोटापा नज़र आता है। तो ये बुरका कहाँ पर्दा रहा? इसलिए हर एक अपने घर की फिक्र करे मेरे दोस्तों। हाँ, अपने बच्चों की फिक्र करें। और इन सब की नहुसत कहाँ से आई? कमाई। कि कमाई जैसी आई वैसी जो है वो असरात जाहिर हुए।
इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया या रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, कि पाकीज़ा रोज़ी खाओ। रसूलों से हुक्म है कि पाकीज़ा रोज़ी खाओ तो अच्छे अमाल की तौफीक मिलेगी। हम कमाने में आज़ाद नहीं है मेरे दोस्तों, हमारी कमाई शरीयत के मुताबिक। मामूली मामूली तकलीफ पर लौने मत पास कराओ, हाँ, और मामूली मामूली तकलीफों पर सूद में हाथ मत डालो, हाँ, इसलिए कि हराम लुकमा अगर हमारी औलाद में, हमारे पेटों में, हमारे बीवी बच्चों के पेटों में जाएगा तो ये अंदर जाते ही फौरन दीन पर चलने का जज्बा ख़त्म कर देगा। अल्लाह का तकवा निकल जाएगा दिलों से, अल्लाह का खौफ निकल जाएगा, जन्नत का शौक़ निकल जाएगा। फिर ये हराम लुकमा हमारी ज़िंदगियों में फैशन लाएगा, हमारी ज़िंदगियों में फजूल खर्ची लाएगा, और शरीयत के ख़िलाफ़, सुन्नत के ख़िलाफ़ हमें चलाएगा। इसलिए अपने आप को बचाओ। चटनी रोटी खा लो, फटा पुराना पहन लो, झोपड़े में ज़िंदगी बसर कर लो, लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरे बुजुर्गों इन पलीदी में हाथ मत डालो, वरना नस्लें उजड़ जाएगी और उजड़ रही है। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी। आज हमारी ज़ुबानों पर उनके तज़किरे हैं कि फुला गया, फुला उठ गया, फुला दिवालिया हो गया। मेरे बुजुर्गों, अगर हमने भी यही रास्ता पकड़ा है तो कल हमारा भी यही हाल होगा। इसलिए अपने आप को बचाओ। हर स्कीम जो आ जावे मोबाइल में शुरू कर दी, उससे पहले पूछो, मुफ्तियान किराम से पूछो कि ये जायज़ है या नाजायज़। आज तो ऑनलाइन बैठे बैठे जो है वो कारोबार कर रहे हैं, और नई नई स्कीमें जो भी आती है उसमें हर जवान हमारा शरीक होता चला जा रहा है, पूछने तक नहीं आता कि ये जायज़ है या नाजायज़। अक्सर व बेशतर इस तरह की जो स्कीमें आती है, इन सब के अंदर सूद और कीमार होता है, उसमें सूद और कीमार होता है, बगैर मेहनत के मिलता रहता है। एक ग्राहक तैयार कर दिया, अब उसने 10 तैयार किए, इन 10 के जो है हमारे खाते में जमा होते हैं, हमारी कोई मेहनत नहीं लगी। ये जायज़ नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए अपने कमाई की लाइन को चेक करें हम। कोई कारोबार शुरू करे, कोई मुलाजमत शुरू करे, कोई नई स्कीम जो है आ जाए फ़ोन मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या इंटरनेट पर, तो पहले उसकी तहकीक करे। ये इसको हमारे खैर खा नहीं है ये सब, कि मुसलमानों के खैर खा हो इसलिए मुसलमानों की तरक्की के लिए ये सब स्कीमें कर रहे हैं। नहीं, मुसलमानों के अंदर से जान निकालने के लिए ये सब है। ये जाले डाल रहे हैं ताकि मुसलमान ईमान से हाथ धो बैठे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, एक तो हमें हलाल कमाई इबादत है, हलाल कमाई करना बहुत बड़ी इबादत है। हलाल लुकमा पेट में जाएगा, पेट के अंदर नूर पैदा होगा, और वो नूर हमें आखिरत के अमाल की तरफ दौड़ाएगा। इसलिए फ़िक्र करनी है कि हमारी कमाइयाँ हलाल हो, हमारी मुलाजमतें हलाल तरीके से हो, हमारे कारोबार सारे हलाल तरीके से चल रहे हो, और फिर रस्म व रिवाज से अपने आप को बचाए। इसलिए कि रस्म आएगी तो सुन्नत जाएगी, और जब सुन्नत जाएगी तो बरकतें जाएगी, रहमतें जाएगी, अल्लाह की मददें जाएगी। इसलिए अपने आप को बचाओ, रसूमात से बचाओ, खुसूसन शादियों की रस्मों से अपने आप को खूब बचाओ। हाँ, सादगी लाओ, अहद करो कि मेरे घर में सादगी के साथ निकाह होगा, रुखसती मेरी बच्ची की सादगी के साथ होगी। टोड़े के टोड़े जो है वो रुखसती में जो है शरीक मत हो। और मेरे बुजुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आ रहा है, बड़ा कीमती महीना आ रहा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि इज़ा कान फ़ी अव्वली लैलतिन मिन रमज़ान फ़ुत्तिहत अब्वाबुस समा फ़ला युग़लक़ु मिन्हा बाबुन हत्ता यकून आखिरु लैलतिन
रमज़ान, कि जब पहली रात रमज़ान की होती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता यहाँ तक कि रमज़ान के आखिरी रात ना आ जाए। और जो भी बंदा, मोमिन बंदा रमज़ान की मुबारक रात में नमाज पढ़ता है तो उसको एक एक सजदे पर 1500 नेकियां मिलती है, एक एक सजदे पर 1500 नेकियां। वह बना लहू बैतन फिल जन्नति मिन याकूततिन हमरा, और उसके लिए एक एक सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल तैयार होता है। ला सित्तून अल्फ बाबिन, उसके 60,000 दरवाजे होते हैं। वली कुल्ली बाबिन मिनहा कसरुम मिन ज़हबिन मुवश्शहुन मिन याकूततिन हमरा, कि उसके हर दरवाजे के अंदर एक सोने का महल है और उसके अंदर सुर्ख याकूत जड़े हुए हैं। एक एक सजदे पर इतना मिल रहा है। वइज़ा सामा अव्वल यौमिन मिन रमज़ान गुफ़िर मा तक़द्दम मिन दम्बिही इला मिस्लि ज़ालिकल यौम मिन रमज़ान, कि एक रोज़ा रखने पर गुज़िश्ता साल के उस दिन से लेकर आज तक के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और रोज़ाना 70,000 फरिश्ते सुबह की नमाज से लेकर सूरज के गुरूब होने तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। यह है रमज़ानुल मुबारक का महीना मेरे दोस्तों, इसमें खूब तिलावत करें। और फरमाया हदीस पाक में कि नौमुस साइमी इबादतुन, कि रोज़ेदार का सोना भी इबादत है। अगर कुछ ना हो सके तो सो जाओ, इसलिए कि सो जाओगे तो गीबतों से और लायानी बातों से बचोगे, और लायानी बातें ये भी गुनाह है, तो गुनाह से बचना ये भी इबादत है। तो नौमुस साइमी इबादतुन, कि रोज़ेदार का सोना भी इबादत है। वसमतुहु तस्बीहुन, खामोश बैठे रहो तस्बीह का सवाब मिलेगा। वसमतुहु तस्बीहुन व अमलुहु मुज़ाफ, और उसके अमल का कई गुना सवाब, फ़र्ज़ का 70 फ़र्ज़ों के बराबर, नफ़ल का फ़र्ज़ों के बराबर। व अमलुहु मुज़ाफ व दुआउहु मुस्तजाब, और उसकी दुआएं कबूल की जाती है, रोज़ेदार की दुआएं कबूल होती है। व ज़म्बुहु मग़फ़ूर, और उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। कितनी बड़ी फजीलत का महीना आ रहा है मेरे दोस्तों, इसलिए हम उसकी खूब कदर करें और उसका खूब हक अदा करने की कोशिश करें। आज तो हम ज़मीन पर हैं मेरे बुजुर्गों, कल ज़मीन के नीचे चले जाएंगे। आज तो हम खुद चल रहे हैं, कल हमारा जनाजा चलेगा। आज हम खुद जो है गुस्ल कर रहे हैं, कल हमें गुस्ल दिलाया जाएगा। आज हम खुद कपड़े पहन रहे हैं, कल हमें कफन पहनाया जाएगा। हर एक पर ये ज़माना आने वाला है मेरे दोस्तों। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, युक़ालु कुल्ल यौमिन माता फ़ुलानुन युक़ालु यौमन माता उमर, कि रोज़ाना ऐलान होता है कि फ़ुलाना मर गया, फ़ुलाना मर गया। एक दिन आएगा कि ऐलान होगा कि उमर मर गया। एक दिन आएगा मेरे दोस्तों, हमारा ऐलान हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की लज्जतों से अगर बचना चाहते हो तो फरमाया अक्सिरु हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तस्बीह लेकर बैठ जाओ और मौत 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 करने लगो, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने मरने को सोचो कि मुझे मरना है एक दिन। अपने कफन के काटे जाने को सोचो, अपने बदन के कपड़े के काटे जाने को सोचो, अपने गुस्ल दिए जाने को सोचो, अपने जनाजे के ले जाने को सोचो, और अपने कब्र में लिटाए जाने को सोचो। अगर इसको सोचेंगे मेरे दोस्तों तो इंशाअल्लाह नरम होंगे, दिल नरम होंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अंगूठी जो पहनते थे उस पर कंधा किया हुआ था, लिखा हुआ था कफ़ा बिल मौति वाइज़ा, कि मौत नसीहत के लिए काफ़ी है। कोई हमें नसीहत करे या न करे, अगर हम अपनी मौत को याद करते हैं तो हमारी नसीहत के लिए काफ़ी है। सहाबा किराम ने अपनी रूह को मजबूत बनाया था, मुनव्वर बनाया था, उसके बावजूद दुनिया से गए हैं, रोते रोते गए हैं।
रोते रोते गए हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलाम के लाडले दामाद, यके बाद दिगरे दो दो बेटियां आपने दी और आप तमन्ना करते थे कि तीसरी बेटी होती तो भी मैं उस्मान को देता। इतना बड़ा मकाम जन्नत में, दुनिया में जन्नत की बशारत, लेकिन कब्र पर जाते थे इतना रोते थे कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। पूछा उस्मान, जन्नत जहन्नम के तज़किरे पर इतना नहीं रोते जितना कब्र के तज़किरे पर रोते हैं? फरमाया जी हाँ, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर बंदा उससे पार हो गया तो सब बाकी मंजिलें आसान हैं, और अगर उसमें फंस गया तो बाकी मंजिलें और मुश्किल हो जाएगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वफ़ात का वक्त करीब है, बेटी पास में रो रही है। फरमाया बेटी क्यों रो रही है? फरमाया अब्बा जान, आपकी मौत पर रोना नहीं आएगा तो फिर कब रोना आएगा? फरमाया बेटी मुझे अपनी मौत से घबराहट नहीं है, मुझे अपनी मौत से घबराहट नहीं है, और मैं ये भी पसंद नहीं करता कि मेरी जगह पर एक मक्खी को मौत दे दी जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन बेटी याद रख, मसला ये है कि मौत से पहले पहले मेरा ईमान कहीं हाथ से न चला जाए। कौन है? सिद्दीक़ अकबर के अंबिया के बाद जिनका सबसे बड़ा दर्जा है, वो डर रहे हैं, वो रो रहे हैं। और आज तो माहौल मेरे दोस्तों जहरीला माहौल है, हर एक के ऊपर दुनिया का भूत सवार है। सैकड़ों बच्चियां इस्लाम को छोड़कर कुफ्र में दाखिल हो गई, ईमान पर जमना ये मुश्किल हो गया है। इसलिए मेरे दोस्तों हमें अपने ईमान की सलामती की दुआ करने की ज़रूरत है और फितनों से हिफाजत की दुआ मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि ईमान का बचाना और दीन पर चलना ऐसा मुश्किल होगा जैसे हाथ की हथेली में अंगारा रखना मुश्किल है। ये दौर चल रहा है मेरे दोस्त। इसलिए अपने आप को भी और अपने औलाद को भी गलत मोबाइलों से बचाओ। हाँ, गलत किस्म के मोबाइलों से अपने आप को बचाओ, वरना तो हमारा जहन ईमान से हट जाएगा, सुन्नत से हट जाएगा और इंसान अपने आप बेशरम और बेहया हो जाएगा। देखिए आज कैसे हालात चल रहे हैं। एक इंसान बदकारी कर रहा है और उसका वीडियो कर रहा है और उसको वीडियो करके दोस्तों पर जो है वायरल कर रहा है और दोस्त जो है पूरे इलाके में वायरल कर रहे हैं। हद हो गई मेरे दोस्तों बेशर्मी की। ये हमारे मुमन समाज में हो रहा है, हकीकत है मेरे दोस्तों, ये कोई अफसाने नहीं है। ये हाल है हमारे जवानों का। इसलिए खबर रखने की ज़रूरत है। थमा देते हैं लंबे लंबे मोबाइल अपने छोटे छोटे बच्चों को, जिद में आकर बच्चा मांग लेता है, दे देते हैं, फिर उसका जहन कैसा बनता है। इसलिए मेरे दोस्तों मोबाइल से अपने आप को बचाओ खुद और अपने औलाद को भी मोबाइलों से बचाओ। जवान बच्चों के हाथ में मोबाइल, घंटों बैठे बैठे बात कर रही है बच्ची, हंस रही है, माँ सुन रही है, माँ देख रही है। माँ को हिम्मत नहीं है कि पूछे कि रोजाना किसके फोन आते हैं। क्या हो रहा है मेरे दोस्त? अपने औलाद के ईमान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये औलाद हमें आखिरत में जो है खून के आंसू से रुलाएगी। बदजन रहे अपने औलाद के बारे में, हुस्ने जन में न रहे। दूसरों की औलाद के बारे में हुस्ने जन रखे, अपने औलाद के बारे में बदजन रहे कि घर से गई है, कहाँ गई है, पीछा करे उसका पीछा करे कि रोज़ाना इस वक्त पर कहाँ जाती है और कहाँ से कब आती है और कब जाती है और किससे बात करती है। चुपके बेवक्त पर घर पर जाओ, बेवक्त पर घर पर जाओ ताकि घर वालों को फिक्र रहे कि अचानक आ जाएंगे और हम जो है पकड़े जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। बाप बनना आसान काम नहीं है। यह औलाद की फिक्र करना हम सबकी जिम्मेदारी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े दर्जे के सहाबी,
लेकिन आखिरत का कितना फिक्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो हज़रत उमर होते। लेकिन मेरे दोस्तों जब खंजर लगा और खंजर लगने के बाद जब बाहर लाया गया तो फरमाया बेटे अब्दुल्ला, ओ बेटे अब्दुल्ला, मदीना का चक्कर लगाओ और देखो मेरे जख्मी होने पर मदीना वाले राजी है या नाराज। राजी होने का क्या मतलब? राजी होने का मतलब ये कि अच्छा हुआ, काटा था, खून पी जाता था, चैन से रहने नहीं देता था, परेशान कर देता था, अच्छा हुआ जा रहा है। राजी होने का ये मतलब। चक्कर लगा कर आए, फरमाया अब्बा जान ऐसी बात नहीं है, पूरा मदीना आपके जख्मी होने पर गमगीन है। फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरे बंदे मुझसे खुश है। ऐसी जिंदगी गुजारो मेरे दोस्तों कि हम घर जाने पर पूरा मजमा रो रहा हो, खुशियों का इजहार न कर रहा हो कि अच्छा हुआ काटा था गया। समझ आएगा। आज तो हमारे पड़ोसी पड़ोसी से परेशान, पार्टनर पार्टनर से परेशान, माँ बाप औलाद से परेशान, औलाद माँ बाप से परेशान। कैसी जिंदगियां हमारी है मेरे दोस्त। एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे के हुकूक को अदा करो। खासकर मेरे दोस्तों बहनों का विरसा अदा करो। सिर्फ मामेरा दे देने से और शादी की खुशी में जो कुछ पैसे दे देने से हक अदा नहीं होता, कल क़यामत के दिन नेकियां देनी पड़ेगी। इसलिए अपने मामलात को साफ रखो, हर एक का हक अदा करो। अगर बाप दादा से अगर नहीं हुआ है, विरासत नहीं हुई है और फूफिया मौजूद है तो इन फूफियों से जो है मामला साफ करो। उनको उनका हक दे करके मामला साफ करो, वरना हम भी पकड़े जाएंगे। बहुत से वाक़यात आते हैं मुफ्तियान किराम के पास, जब बहनों के सामने आती है विरासत और ज़मीनें बिकती है और उसकी कीमत भाइयों के पास आती है तो बहनें जो है उठती है और कहती है कि हमें कुछ नहीं दिया, सब भाइयों ने हड़प कर लिया। फिर अब झगड़े, आपस में अनबनाव, आपस में दुश्मनियाँ, कता रहमी। मेरे दोस्तों ये बहुत बुरी चीज़ है। ये मुबारक रातें आ रही है, रमज़ानुल मुबारक की मुबारक रातें। ऐसी मुबारक रातों में भी मेरे बुजुर्गों कुछ गुनाह ऐसे हैं, कुछ गुनाह ऐसे जो मगफिरत प्रूफ होते हैं। जैसे बाज़ घड़ियाँ वाटर प्रूफ होती है कि 10 साल अगर कहते कि हौज के अंदर डाल दी जाए तो एक कतरा पानी नहीं जाता, इसी तरह कुछ गुनाह ऐसे हैं जो मगफिरत प्रूफ होते हैं कि मगफिरत की रातों में जब अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिशें बरसती है और झोंके चलते हैं, ऐसे मुबारक रातों में भी ऐसी उनको मगफिरत नहीं होती, ऐसों की मगफिरत नहीं होती है। उनमें से एक तो शराब का आदी कि जो शराब पीने वाला है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें बचाया है। लेकिन मेरे दोस्तों बहुत से होटलों में बियर बार करते हैं, अंग्रेज़ी शराब पीते हैं हमारे मुमन। वो अपने आप को उससे बचाए, वरना ऐसी मुबारक रातों में भी मगफिरत नहीं होगी उनकी। कितने ही हाथ उठा करके दुआएं मांगे लेकिन मगफिरत नहीं होगी। दूसरा आकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और जवानों, माँ बाप को नाराज करके ज़िंदगी गुजारते हो, ऐसी मुबारक रातों में तुम्हारी मगफिरत नहीं होगी। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिकायत की अपने अब्बा की कि मेरे अब्बा मेरे माल में से मांगते हैं। आज भी मेरे दोस्तों बात लंबी हो रही है, आज भी बहुत से माँ बाप अपनी औलाद से उनकी तनख्वाह में से हिस्सा मांगते हैं, इनकी तनख्वाह में से हिस्सा मांगते हैं। जब तक, सुनो मेरे दोस्तों, जब तक बाप के अंदर कमाने की सलाहियत है या बाप के पास माल मौजूद है, आवक है उसकी, तो उसके लिए अपने बेटों के पास से तनख्वाह लेने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर बेटा नाराज़ होकर देगा और दबान की वजह से देगा तो हराम का लुक्मा हम खा रहे हैं। हाँ, हराम का लुक्मा खा रहे हैं।
इसीलिए हदीस पाक में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि हमारा माल हम कहाँ खर्च करें सबसे पहले? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सहाबी से कि अपनी ज़ात पर खर्च कर, कि तेरी ज़ात सबसे पहले मुकद्दम है। फिर फरमाया कि फिर अपने बच्चों पर, छोटे बच्चों पर खर्च। फिर फरमाया कि फिर किस पर? फरमाया उसके बाद तेरी बीवी पर खर्च कर। और फिर उसके बाद फरमाया कि तू जाने जो तेरी एहसान का जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हो उसको दे। माँ बाप का जिक्र नहीं आया उसके अंदर। और दूसरी रिवायतों में माँ बाप का जिक्र आया है कि माँ बाप पर खर्च कर। तो दोनों में तारुज़ नज़र आता है। मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। हज़रत मुफ्ती अमीन साहब ने उसका जवाब दिया था। हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इस हदीस में माँ बाप का तज़किरा नहीं आया, इसलिए कि माँ बाप का नफ़का औलाद पर वाजिब नहीं है। कब? जबकि माँ बाप के अंदर कमाने की ताकत है और उनके पास आवक है। उनकी आवक है तो अब औलाद पर नफ़का वाजिब नहीं है माँ बाप का, इसलिए इस हदीस में माँ बाप का तज़किरा नहीं आया। और जिन हदीसों में माँ बाप का तज़किरा है वो उस वक्त के बात है जबकि माँ बाप के पास कोई आवक ना हो और कमाने की सलाहियत ना हो, तो फिर बीवी बच्चों पर माँ बाप मुकद्दम है। उस वक्त माँ बाप मुकद्दम है। ऐसे बुढ़ापे की हालत में और ऐसी मजबूरी की हालत में फिर माँ बाप का खर्चा औलाद पर आएगा। उस वक्त औलाद को अपनी माँ बाप को मुकद्दम रखना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, उस सहाबी ने शिकायत की कि मेरे बाप जो है मेरे माल में से मांगते हैं। आप इस्लाम ने साहबा से कहा उनके अब्बा को बुलाओ। गए सहाबी बुलाने के लिए, कहा आपको हुजूर पाक सल्लम बुला रहे। फरमाया मुझे बुला रहे? फरमाया हाँ, आपके बेटे ने आपकी शिकायत की है। अच्छा, मेरे बेटे ने शिकायत की है। जब घर से चले हैं तो दिल में अशार पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या अशार पढ़ रहे थे? ये अशार के जिसका मजमून ये है कि जिस वक्त तू हमल से था तो हम तुझसे उम्मीदें लगाए हुए थे, और जब तू पैदा हुआ तो हमने रिश्तेदारों को दावत खिलाकर तेरी खुशी मनाई थी, और जब तू बीमार होता था तो रात भर हम जागते थे और हमने तुझको बड़ा किया, और हमने तुझको जो है शादी करवाई और बड़ा किया, और आज तू मेरी शिकायत कर रहा है अल्लाह के नबी के सामने। यह अशार पढ़ते हुए गए अल्लाह के नबी के दरबार में। हज़रत जिब्रील पहुँचे वहाँ पर और अल्लाह के नबी से फरमाया कि अल्लाह के नबी, पहले बच्चे की शिकायत को सुनाने से पहले उनसे पूछिए कि घर से चले हैं उस वक्त आप क्या अशार पढ़ते हुए आए थे। उनके वालिद ने यह अशार पढ़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में से आंसू आए और फरमाया अंत व मालुका लिअबीका, कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। एक माँ बाप ने हम 5-6 भाई बहनों को पाला, और जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बारी लगाते हैं 6 आदमी। डूब मरने की बात है मेरे दोस्तों। माँ बाप की बारी, सआदतमंद जो है समझनी चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारी खिदमत ले रहे हैं, हमसे खिदमत ले रहे हैं। सादत समझना चाहिए। उसके बजाय उनकी बारियां लगाते हो कि 1 महीना वहाँ जावे, 1 महीना वहाँ ठोकरे खावे, 1 महीना वहाँ ठोकरे खाए। तुम्हारी परवरिश में तुम्हें इस तरह ठोकरे मारी थी उन्होंने। क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? माँ बाप का क्या हक है, हम क्या पहचाने? एक घूंट दूध का जो है हम पूरी जिंदगी उनकी खिदमत करें तो भी हक अदा नहीं कर सकते, और माँ को परेशान कर रहे हैं। फिर कैसे पनप सकते हैं हम? कैसे हमारे घरों में बरकतें आ सकती है? इसलिए एक दूसरे के हुकूक को अदा करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या था। फिर फरमाया, आपने क्या फरमाया? वैलुल लक या उमर, वैलुल लक या उमर, इल्लम यगफिर रब्बुका, इल्लम यगफिर लका रब्बुका। ऐ उमर, तेरी हलाकत में क्या शक हो सकता है अगर तेरे रब ने तुझे माफ़ नहीं कर दिया? कौन डर रहा है, कौन रो रहा है? हा? जिनके मंशे के मुताबिक कुरान उतर रहा है वो अपनी आखिरत को याद करके रो रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम 24 घंटे में से 5 मिनट रोज़ाना निकाले और उसमें सोचे हम कि हमारा ये दीन रब को राज़ी करने में गुजरा है या रब को नाराज़ करने में गुजरा है। हमारा ये दीन, हमारे इस दीन के करतूत हमारी कब्र को जहन्नम का अज़ाब और जहन्नम का घड़ा बनाने वाला है, या हमारे आमाल हमारे कब्र को जन्नत का बाग बनाने वाले हैं। सोचे हम रोज़ाना थोड़ी देर
5 मिनट निकाल करके सोचे, आखिरत को याद रखे मेरे दोस्तों, और कुरान वाली ज़िंदगी लाए, सुन्नत और शरीयत वाली ज़िंदगी लाए। असल कुरान की वाली ज़िंदगी है। क़यामत के दिन कुरान वाली ज़िंदगी परखी जाएगी, दीन और शरीयत वाली ज़िंदगी परखी जाएगी। और दीन और शरीयत के लिए दिलों के अंदर अल्लाह के अहकामात और दीन को जगह देने के लिए पहले दिल के अंदर उसकी इस्तिदाद पैदा करनी पड़ेगी। जैसे ज़मीन को हमवार किया जाता है पहले, और उसको इस काबिल बनाया जाता है ताकि बीज को कबूल कर सके। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान वाली और शरीयत वाली ज़िंदगी हमारे दिल कबूल करे, उसके लिए अल्लाह ताला ने उस दिल को हमवार करने के लिए ये दावत और तबलीग की मेहनत दी है मेरे दोस्त। इसके ज़रिए से दिल हमवार होंगे, दिलों के अंदर इस्तिदाद पैदा होगी अहकामात को कबूल करने की। इसलिए मेरे दोस्तों, हमने तो आज इस काम को बच्चों का खेल बना रखा है। जहाँ बच्चा बालिग हो गया, बाप ने काम छोड़ दिया कि बेटे को ले जाओ। क्या कर रहे हैं? दीन के साथ हम मजाक कर रहे हैं मेरे दोस्तों, दीन की मेहनत के साथ मजाक कर रहे हैं। जहाँ जो काम 40 साल पर शुरू होता था, आज हम 40 साल पर उससे रिटायर हो जाते हैं। हम रिटायर हो जाते हैं, बच्चों के हवाले कर देते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए इस मुबारक मेहनत में अपने आप को लगाए मेरे दोस्तों। और मैंने कहा जैसे रमज़ान की पूरी कदर करे, और शादियाँ जो आ रही है ईद के बाद, उसमें हर एक जो है अल्लाह के सामने रमज़ान के अंदर ख़ास करके अल्लाह से मांगे और सादगी लाने की कोशिश करे कि हमारे घराने में किसी किस्म का कोई खुराफात नहीं होगी। इसकी हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा। इस और रमज़ानुल मुबारक के महीने में कम से कम हमारी गुजारिश है आपसे कि ये मजमा रमज़ान के महीने में कम से कम एक मरतबा 3 दिन लगाएगा। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु नस्अलुकल खैरा कुल्लहु व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दून मशियतिक व लकल हम्दु हम्दन ला युरीदु क़ाइलुहु इल्ला रिज़ाक व लकल हम्दु हम्दन इंद कुल्लि तरफ़ति ऐनि व तनफ़्फ़ुसि कुल्लि नफ़्स। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल व खैरन मिम्मा नक़ूल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनका ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा अथनैता अला नफ़्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुन्या हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे खताओं से दरगुज़र का मामला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, दीन के उजालों में रात की तन्हाइयों में हमने गुनाह किए हैं। मौला, हमने अपने माँ बाप से, दोस्त अहबाब से गुनाहों को छुपाया, लेकिन तेरी न सोने वाले आँखों ने हमें गुनाह करते हुए देखा है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ऐ अल्लाह, फिर भी आपने हमारा रोज़ी पानी को बंद नहीं किया, हमारा दाना पानी बंद नहीं किया। ऐ अल्लाह, तेरी बगावत करते रहे, तेरा ही खाकर तुझे नाराज़ करते रहे, फिर भी आप हमें देते रहे। मौलाए करीम, ऐ अल्लाह, जिस रहम के सदके आपने आज तक निभाया, ऐ अल्लाह, उसी रहम का वास्ता आइंदा हमें निभाते रहियो और हमें माफ़ फरमा दीजियो। ऐ अल्लाह, सत्तारी का मामला फरमाइयो। ऐ अल्लाह, गफ़ारी का मामला फरमाइयो। ऐ अल्लाह, हम सब के तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दीजियो। ऐ अल्लाह, इस मुबारक महीने की कदरदानी की तौफीक अता फरमाइयो।
फरमाइयो। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह शाबान में बरकत अता फरमाइयो और आफियत के साथ रमज़ान तक पहुँचाइयो। और अल्लाह पूरी कदरदानी के साथ इस मेहमान की पूरी कदरदानी के साथ उसको गुजारने की तौफीक अता फरमाइयो। ऐ अल्लाह रोज़ू का रखना हमारे लिए आसान फरमाइयो, तिलावत का करना आसान फरमाइयो, नवाफिल और जिक्र का करना आसान फरमाइयो। ऐ अल्लाह गिबत से बचकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाइयो। रोज़े के फाड़ने से हमारी हिफाजत फरमाइयो, रोज़े के फटने से हमारी हिफाजत फरमाइयो। ऐ अल्लाह खाली भूखा प्यासा रहना न हो, बल्कि मेरे प्यारे अल्लाह हमें एक एक नेकी का अज्र आपके यहाँ से मिल रहा हो। ऐ अल्लाह उसका यकीन हमें नसीब फरमाइयो और पूरी कदरदानी के साथ इस महीने को गुजारने की तौफीक अता फरमाइयो। ऐ अल्लाह होने वाले तमाम निकाहों के अंदर सादगी पैदा फरमाइयो। हमारे दुल्हन और दुल्हू को ऐ अल्लाह सादगी के साथ निकाह करने की तौफीक अता फरमाइयो। उनके वालिदैन को उनके मददगार बना दीजियो। ऐ मौला खुराफात से हम सब की हिफाजत फरमाइयो। ऐ अल्लाह सादगी आने की तौफीक अता फरमाइयो, अपनी ज़िंदगियों में सादगी आने की तौफीक अता फरमाइयो। ऐ अल्लाह कमाल ईमान अता फरमाइयो। ऐ अल्लाह आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाइयो। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह करम का मामला फरमाइयो, रहम का मामला फरमाइयो। मौला आज हमारे गुनाहों की वजह से आप नाराज़ है। ये मौसम की अल्लाह बारिश आ रही है, ऐ अल्लाह ये मौसम हवाएं चल रही है, ऐ अल्लाह ये बिजलियाँ और कड़क हो रही है। ऐ मौला सब आपकी नाराज़गी की अलामतें हैं। मौला आपसे माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं मौला, माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दीजिए और अपने अज़ाब को हमसे हटा दीजिए, अपने अज़ाब को हमसे हटा दीजिए, अपने गज़ब को हमसे हटा दीजिए। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। ऐ अल्लाह ज़लज़लों से हमारी हिफाजत फरमाइयो, क़ुर्ब क़यामत के फितनों से हमारी हिफाजत फरमाइयो। हम में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमाइयो। ऐ अल्लाह जो बातें मुज़ाकरे में आई उसमें अल्लाह बेहतरीन आबियारी फरमाइयो। ऐ अल्लाह हम सब को अपनी ज़िंदगियों में लाने की तौफीक अता फरमाइयो। सुन्नत से मोहब्बत पैदा फरमाइयो। ऐ अल्लाह सुन्नत से मोहब्बत पैदा फरमाइयो। ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाइयो कि हमसे हर एक को नफ़ा पहुँचे, किसी को हमसे तकलीफ़ न पहुँचे। ऐ अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे, ऐ अल्लाह ईमान की सलामती के साथ जिंदा रखियो। जब मौत का वक्त आए कमाल ईमान पर खात्मा मुकद्दर फरमाइयो। हमारे मरहुमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाइयो। ऐ अल्लाह तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाइयो। मक़रूज़ीन के कर्ज़ों की अदायगी के गैब से शक्ल सुते पैदा फरमाइयो। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाइयो। बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी अता फरमाइयो। बेजोड़ों को नेक साले जोड़ा इनायत फरमाइयो। ऐ अल्लाह बे मकानों को मकान अता फरमाइयो। ऐ अल्लाह तमाम की परेशानियों को दूर फरमाइयो। ऐ अल्लाह हरमैन शरीफ़ैन की तमाम मसाजिद की, मकातिब की, मदारिस की, मराकिज़ की, दीनी दरसगाहों की, दीनी तमाम शोबों की, तमाम मुसलमान मर्दों औरतों की, जवानों की, बूढ़ों की, ईमान के आमाल की, जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, जायदादों की, मकानों की, औकाफ की, मुलाजमतों की, कारखानों की, ऊपर से नीचे से, दाएँ से बाएँ से, आगे से पीछे से, हर तरफ से फित्तीन के फितनों से, शरीर की शरारतों से, अपने और गैरों के फितनों से, क़ुर्ब क़यामत के फितनों से, दज्जाली फितनों से, याजूज माजूज के फितनों से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमाइयो। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिह लि उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़र्रिजिल कुरबा अन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबियुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।